अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स लैब्स में सेकंड हमारा पार्ट 2 है, लेक्चर नंबर 2 का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे और गेट यूजिंग आईसीज, यानी कि इंटीग्रेटिंग सर्किट्स को यूज़ करते हुए हम डिज़ाइन करेंगे और गेट ऑन द ब्रेडबोर्ड। इसकी थ्योरी एंड प्लस परफॉर्मेंस हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं ब्रेडबोर्ड पर, एंड देन परफॉर्मेंस हम इसका वेरीफाई किस तरह से करते हैं ट्रुथ टेबल। Verify the truth table for OR gate using integrating components, यानी कि integrating ICs. For OR gate IC uses 7432. OR gate is a logic gate and called so because OR means to add. OR gate एक लॉजिक गेट है जिसको हम OR gate कहते हैं बिकॉज उसमें हम ऐड करते हैं तो आपको आउटपुट उसकी मिलती है। देयर आर यानी कि ऐड करते हैं, जब इसकी इक्वेशन आप देखेंगे तो उसमें आप 2 इनपुट्स को ऐड करके तो आप उसकी आउटपुट जो है वो लेते हैं। देयर आर 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट इन एन OR गेट। 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट आपको मिलेगी इसमें। सो ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर 0, जब बोथ इनपुट्स जो है वो 0 होंगी, द आउटपुट इज 0, आउटपुट आपको 0 मिलेगी। एंड 1 इन ऑल द अदर केसेस, बाकी तमाम केसेस में आपको आउटपुट जो है वो 1 मिलेगी। अब 1 और 0 का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप आउटपुट को ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करना चाह रहे हैं थ्रू एलईडी, तो आपके पास जब 0 होगी तो आपकी एलईडी ग्लो नहीं करेगी, और अगर आपके पास 1 होगी तो आपकी एलईडी जो है वो ग्लो करेगी। सेकंड आप इसको कह सकते हैं स्विच ऑन एंड ऑफ करेंगे। 0 मीन आप ऑफ कर रहे हैं, 1 मीन आप उसको ऑन कर रहे हैं। तो बोथ इनपुट्स कब 0 होंगी, जब दोनों स्विच ऑफ होंगे, यानी कि दोनों इनपुट्स आपके पास 0 होंगी, और आपके पास बाकी तमाम केसेस में अगर आप एक इनपुट को 1 कर रहे हैं, सेकंड को 0 कर रहे हैं, यानी कि एक स्विच ऑन कर रहे हैं, सेकंड को ऑफ कर रहे हैं, तो आपको आउटपुट उसकी मिलेगी। लॉजिक सिंबल ये OR गेट का सिंबल है, ठीक है। इस तरह से आप ड्रॉ करते हैं। इसकी 2 इनपुट्स हैं आपके पास A एंड B एंड 1 आउटपुट है जिसको आपने Y से डिनोट किया है। इक्वेशन फॉर OR गेट, ये आपके पास इक्वेशन है, Y शोज द आउटपुट एंड A प्लस B आपके पास क्या है, इक्वेशन है। स्टूडेंट अब हम OR गेट जो है वो करेंगे आईसीज को यूज करते हुए। OR गेट जो है वो ब्रेडबोर्ड पर डिजाइन करेंगे। उससे पहले आईसी कौन सा आईसी हमें रिक्वायर है लॉजिक गेट्स और के लिए, उसको हम पहले स्टडी करेंगे। उसकी पिंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग, कि पिंस की नेमिंग्स जो है वो डायग्राम किस तरह की है आईसीज के अंदर जो बिल्ट इन है इन आईसी, और इनकी पिंस जो है उनका क्या फंक्शन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। Here is the IC for OR gate. The IC number is for OR gate is 7432. Here mentioned 7432. And in this ICs 14 pins are mentioned: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, 9, 10, 11, 12, 13, 14. You must start counting of pins on these sides. This is the knob which is present on the IC, and first pin is for first input of OR gate. In this ICs 4 OR gate are built in. You must ground pin number 7 always, and pin number 14 always supply plus VCC or power supply through battery. And first input is A1 pin 1, and second pin 2 function is input 2, and third pin function is output, give the output. This is first OR gate in the IC 7432, and the number is mentioned on the IC. And 4 pin function is second input, ठीक है, यानी कि फर्स्ट। आप जो है वो फर्स्ट OR गेट इस पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ओनली 1 OR गेट आपको रिक्वायर्ड है सर्किट में, जस्ट OR गेट ड्रॉ करना है, क्योंकि इन आईसीज को हम यूज़ करते हुए डिफरेंट और जो गेट्स हैं वो डिज़ाइन करते हैं, जिसमें हमें OR गेट्स 1 से ज़्यादा जो है वो रिक्वायर होते हैं। तो इसलिए ये 4 है, एट अ टाइम भी 4 यूज़ कर सकते हैं। अगर ओनली जस्ट OR गेट को आपने जो है वो वेरीफाई करना है, उसका ट्रूथ टेबल, आप कोई एक आईसीज कोई सी 3 पिंस को यूज़ करते हुए उसको वेरीफाई कर सकते हैं।
लेकिन पिन नंबर 7 एंड 14 को आप वीसीसी और ग्राउंड जरूर करेंगे हर आईसीज में। तो अगर इन मसली इसके जो पिंस है उसको आपने याद रखना है कि जो पिंस हैं वो फोल्ड ना हो। अगर वो फोल्ड हो जाए तो वो फिर जो है वो फंक्शन जो है वो वर्क नहीं करती पिंस। तो इस तरह से अगर आप आईसीस को चेक भी कर सकते हैं कि आपकी आईसीस की पिंस ठीक हैं या नहीं। इसी तरह से आप इंपोर्ट करके फर्स्ट सेकंड ये फर्स्ट ऑर गेट की अगर पिंस वर्क कर रही हैं, आपको आउटपुट मिल रही है, तो आप ये कहेंगे ये ऑर गेट ठीक है। अगर सेकंड किसी कोई पिन जो है वो नहीं वर्क कर रही है, आप उसको भी इस तरह से चेक कर सकते हैं। फिर थर्ड आईसी थर्ड गेट और फिर फोर्थ, इस तरह से चारों गेट्स जो है वो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास आईसी की डायग्राम है। अब ये याद रखना है, यहाँ से देखें आपके पास पिन नंबर 1 और 2 जो है इनपुट्स हैं, लेकिन इस साइड पे जब हम जाते हैं तो जो पिन नंबर 8 है वो आपके पास आउटपुट है और जो पिन नंबर 9 और 10 है वो आपके पास इनपुट है। तो इस तरह से इस सर्किट डायग्राम को, ये जो मैंने आपको इमेज दिखाया आईसी का पिन 743, ये डिफरेंट और गेट्स के लिए डिफरेंट होते हैं आईसीस, उनके नंबर्स होते हैं। यानी कि अगर एंड गेट डिज़ाइन करना है उसका आईसी नंबर जो है वो डिफरेंट है, अगर नॉट गेट है इसी तरह से उनके आईसीस के नंबर जो है वो डिफरेंट होते हैं। इसमें हम अब ब्रेड बोर्ड पर कोई सा भी एक और गेट को जो है वो वेरीफाई करके देख लेंगे। आप जो है वो प्रैक्टिस के लिए 4 के 4 और गेट्स को वेरीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल्स। इसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रूथ टेबल जो है वो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। व्हेन यू यूज आईसी देन दिस ट्रूथ टेबल कैन बी यूज। फर्स्ट स्विच 1 यानी कि पिन नंबर 1 आपके पास लो 0 है। स्विच 2 यानी कि पिन नंबर 2 आपके पास वो भी लो है, तो आपको आउटपुट भी लो मिलेगी, यानी कि आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। अगर आप आउटपुट की जगह पे मेंशन करते हैं एलईडी, तो वो आपके पास जो एलईडी है वो ग्लो करेगी, यानी कि आप इसको कह सकते हैं 0 आउटपुट मिल रही है। सेकंड आप कह रहे हैं कि एलईडी आपकी जो है वो ऑफ है, और थर्ड आप इसको लो भी लिख सकते हैं। तीनों का मकसद एक ही है, आप कोई सी भी वर्डिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से फर्स्ट स्विच 1 की पिन लो, स्विच 2 की हाई, यानी कि फर्स्ट की 0, सेकंड आपके पास 1 है तो आपको हाई मिलेगी, यानी कि 1 ही मिलेगी। और सेकंड आप इसको कहेंगे कि आपके पास जो एलईडी है वो ग्लो करेगी, यानी कि वो ऑन होगी। ग्लो यानी कि वो ऑन होगी, यानी कि पिन नंबर जो आपके पास 3 है उसकी जगह पे आपने एलईडी इंपोर्ट करनी है आउटपुट को देखने के लिए। इसी तरह से फोर्थ में आपके पास अगर स्विच 1 हाई है, स्विच 2 आपके पास लो है, तो आपको आउटपुट जो है वो हाई मिलेगी। और सिमिलरली लास्ट में आपके पास और गेट है, यानी कि इसमें आप ऐड करते हैं, जो मैंने लास्ट में भी अभी आपको इक्वेशन बताई, y प्लस a प्लस b, यानी कि स्विच 1 प्लस स्विच 2 विच गिव्स द आउटपुट। तो दोनों की इनपुट्स को आप ऐड कर लेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगी और गेट के लिए। तो दोनों अगर हाई होंगी तो आपको इसकी इनपुट भी आउटपुट भी हाई मिलेगी। तो ये आपके पास है और गेट। और गेट ऑन ब्रेडबोर्ड के ब्रेडबोर्ड पर आप किस तरह से आईसीस को यूज करते हुए और गेट जो है वो डिजाइन करेंगे। तो यहाँ आपके पास ये आईसी की जो इंटरनल डायग्राम है वो भी यहाँ पे शो की गई है और साथ में ब्रेडबोर्ड पर सर्किट डायग्राम भी। अब यहाँ पर आप देखें कि ये आपके पास आईसी है, इसको आप इस तरह से वर्टिकली जो है हॉरिजॉन्टली जो है वो इंपोर्ट करते हैं। अगर आप इसको वर्टिकली करेंगे तो ये जो आपकी पिन्स हैं वो एक पिन जो है वो आपके पास ये जो गैप है इसमें आ जाएगी, ठीक है, वो फोल्ड हो जाएगी, वो फिर वर्क नहीं करेगी। इसलिए आईसीस को जब भी इंपोर्ट करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टली करते हैं, ठीक है। एक पिन की लाइन इधर आ जाती है आपके पास और दूसरी पिन की लाइन इस साइड पे। अब ये देखें पिन नंबर 1 यहाँ पे आपके पास थी, ये जो ग्रे वायर है ये आपके पास पिन नंबर 1 यानी कि फर्स्ट आउटपुट है, और ये जो ग्रीन लाइन है सेकंड वाली ये आपके पास पिन नंबर 2 के लिए है, और ये जो थर्ड है ये आपके पास आउटपुट है जहाँ पे मैंने जो है वो एलईडी अटैच की है। अब ये जो एलईडी है इसका पॉजिटिव टर्मिनल हम आउटपुट के साथ अटैच करेंगे और जो नेगेटिव है उसको हम ग्राउंड कर देंगे। यहाँ मैंने आपको बताया कि ये इस साइड पे आप पावर सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं और ये वाली ग्राउंड है, यानी कि माइनस वीसीसी ये है आपके पास, और ये आपके पास क्या है प्लस वीसीसी। जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा उसको आप ग्राउंड कर देंगे, यानी कि माइनस वीसीसी के साथ। यहाँ पे मैंने ब्लैक वायर यूज किया ये,
ये आपके पास बैटरी के साथ अटैच है, नेगेटिव टर्मिनल, इसको ग्राउंड कर दिया है। और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी के साथ अटैच है, इसको हमने वीसीसी सप्लाई करनी है। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो पिन नंबर आपके पास आईसी की 7 है, ये ब्लू वायर जो है वो पिन नंबर 7 को डिनोट कर रही है, यानी कि पिन नंबर 7 जिसको हमने क्या किया है, ग्राउंड किया है। तो यहाँ से इसके साथ कनेक्ट करके ये ग्राउंड कर दिया है। अब ये जो पिन नंबर 14 थी आपकी, इसको हमने क्या किया, प्लस वीसीसी सप्लाई की, यानी कि हमने इसको पावर सप्लाई के साथ अटैच किया। यहाँ से हमने ये पावर सप्लाई वाली हॉरिजॉन्टल लाइन में इसको अटैच कर देंगे। और ये वाली जो वायर्स है ये मोस्टली आप उसी लाइन में कनेक्ट करते हैं जिसमें वीसीसी सप्लाई करें, ठीक है। इसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो इसका बकायदा जो प्रैक्टिकल है किस तरह से परफॉर्म करते हैं और किस तरह से ये 1 बाय 1 कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं सर्किट, उसकी वीडियो भी आपको मैं लास्ट में दिखा दूंगी, ठीक है। आईसी के साथ हम और गेट जो है वो किस तरह से ब्रेडबोर्ड पे डिज़ाइन करते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो और गेट डिज़ाइन कर सकते हैं इन 2 डिफरेंट वेज, डायोड्स को यूज़ करते हुए, डिस्क्रीट कंपोनेंट्स एंड ब्रेडबोर्ड आईसीज को यूज़ करते हुए। Now we start an OR gate design circuit on the breadboard using IC. The IC pin is used for OR gate is 7432. Here is the IC, and IC has 14 pins, 7 in one side and 7 in other side. The direction to start and learn the pins from the knob side. This is the knob, and here is the knob. 1 2 3 4 5 6 7 and 7 pin for IC 7432 always connect to the ground, and 14 pin always connect to the battery and VCC power supply. And in one IC 4 OR gate are designed, and first pin is for use for input 1 and second pin used for input 2 and the third pin is used for output. Now we draw circuit on breadboard. The apparatus required is breadboard IC 7432 for OR gate and battery and also connecting wires. Using this apparatus, we draw a circuit diagram using IC for OR gate on the breadboard, and we import the IC not in this direction because the one pin is on the gap. The IC always connect on in this direction, and also import and then press. And now start. Firstly we ground pin number 7. The pin number 7 should be ground, and pin number 14 is connect to the VCC for power supply, and 1 is for input, and second is also used for input 2, input 2, and third is for output. Here we connect LED, also use a resistance from pin number 3, the LED has also negative and positive terminal, and long leg is for positive terminal and short for ground. Now connect with the resistance long, and one should be ground. Now here we connect one other wire for ground of the battery, negative terminals.
It's depend on you. You can use IC if the battery is voltage is greater, and also directly connect the LED to the pin number 3, positive and negative terminal. Now you saw LED is on and the pin number 3 connect with the LED. LED should be on and both inputs are 1. And if one input, this is the IC, VCC supply, one put is 1 and second should be ground, the IC is on, the LED is on, and the second should be 1 and first should be on ground, the LED is on. Both are ground, the LED is on because VCC supply is given, and the truth table should be verified from using IC. And here is a power supply. LED should be on because indirectly LED, the power supply given to the LED using IC is the no problem if you give ICC on if both inputs should be 0. I hope आपको अंडरस्टैंड है आईसीज को यूज़ करते हुए हम किस तरह से ब्रेड बोर्ड पर जो है वो सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो ये आपके सामने है सर्किट डायग्राम, इस तरह से आपने करेक्शंस करने हैं और इसको ड्रॉ करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इन द लास्ट रेफरेंस बुक्स आर गिवन, you can search on in these topics in further details. Thank you so much. If you have any problem in this practical and performance, you can ask and in the comment box I will answer you.